नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की कट ऑफ पे चर्चा करने वाला हूं। इसमें मैं चर्चा करूंगा, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और जो ये कट ऑफ मैं तैयार किया हूँ, काफ़ी सारा एनालिसिस करने के बाद मैं ये कट ऑफ तैयार किया हूँ। और जो कट ऑफ मैं बनाया हूँ, कोई कैटेगरी ऐसी नहीं होगी जो कि छूटा है। सभी कैटेगरी के बारे में मैं कट ऑफ की चर्चा किया हूँ। अगर आप इसी तरह सभी कैटेगरी की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जब भी मैं किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ बताता हूँ तो सभी कैटेगरी को ज़रूर इंक्लूड करता हूँ। इसीलिए जैसे कि आप यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, महिला वर्ग, सभी की कट ऑफ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 के फाइनल रिजल्ट के बारे में भी चर्चा करूँगा। आप वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आप तक ये सारी जानकारी निश्चित ही पहुंच जाए। और बिल्कुल जो मैं कट ऑफ बताऊंगा इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं कट ऑफ बताने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी ये है कि दोस्तों, आपकी 5512 पोस्टें जो थी उसमें आपके जो परीक्षार्थी बैठे हुए हैं 1,40,000 के आसपास परीक्षार्थी बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के विद्यार्थी थे। काफ़ी अच्छा स्कोर काफ़ी लोगों ने किया है। हालांकि पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल का जो था, जो कि 1262 के, मान लो जो 1262 का एग्ज़ाम हुआ था उसी के आसपास, उससे थोड़ा आप ही एग्ज़ाम लेवल था। लेकिन 1262 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, वो सारे तैयारी कर रहे हैं और जो नए लड़के हैं वो भी सारे तैयारी कर रहे हैं। इतना सारा टाइम मिल गया है तो लड़कों का जो लेवल है काफ़ी ऊपर गया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी कट ऑफ जो है अच्छी जाने वाली है। जैसा कि आप 1262 का ही ले लीजिए। 1262 में आपके 1262 में आपके 12 जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का था उसमें आपके लगभग 21,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लगभग 21,000 लोगों ने, इसी के आसपास। लेकिन उसमें टाइपिंग के लिए लगभग आपके 15,000 लोगों को बुला लिया गया। लेकिन 5512 में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, 5512 में जो है 5512 है वैकेंसी, इसमें लगभग अगर 12 गुना भी बुलाया जाएगा, 12-13 गुना भी, लगभग 65-66 हज़ार के आसपास जो होगा, वही मान लीजिए 60-65 हज़ार के आसपास जो होगा। तो इसका जो है आप देख सकते हैं, आधे लड़कों को बुलाया जाएगा, 1,40,000 के आसपास के आधे लड़कों को बुलाया जाएगा। लेकिन जो 1262 का टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 21,000 में 21,000 लगभग कैंडिडेट बुलाए गए, वो परीक्षा दिए थे, उसमें से लगभग 15,000 के आसपास कैंडिडेट बुला लिए गए थे। तो ये 1262 में कहाँ छोड़ा गया? 5,000 लड़कों को छोड़ा गया, बाकी सभी को तो टाइपिंग के लिए बुला लिया गया है। तो अदर जो यूट्यूबर हैं वो 30, 32, 35 कट ऑफ बता रहे हैं। ऐसे 30, 32, 35 कट ऑफ कहाँ लगने वाली है, जो कि आप समझ सकते हैं। इसमें 21,000 में 15,000 लड़कों को बुला लिया गया है, तो इसमें 48 नंबर गई है। तो आप समझ सकते हैं 5512 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसकी जो कट ऑफ मैं अभी बताने वाला हूँ इसी के आसपास 1, 2, 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। आप ये कट ऑफ मान के चलिए, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको निश्चित ही टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए पेपर हालांकि अच्छे लेवल का था, ऐसा नहीं है। चलिए, पढ़ने वाले भी अच्छे लड़के हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आप यूआर कैटेगरी हैं, यूआर कैटेगरी में अगर आपके
47 यानी 47 प्लस माइनस 3 नंबर ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सटीक कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। इसी के आसपास अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला, मतलब कि टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होने वाला है, और आप टाइपिंग करते रहें। अगर दोस्तों बाई चांस आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, जो 3200 के आसपास वैकेंसी 3284 है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी टाइपिंग अच्छी रहेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आधे से कम लड़के इसमें, लगभग आधे लड़के ही पास हो पाते हैं। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं UP SSS एक ऐसा विभाग है जो कि UR OBC EWS की कट ऑफ लगभग समान रखता है। तो यहाँ पर आपके 47 मान सकते हैं, 47 प्लस माइनस 3 नंबर यही अपना मानिए, जो कि जनरल और OBC ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ SC कैटेगरी की। अगर आप SC कैटेगरी हैं तो आपके लिए अगर 40 नंबर 40 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आपका इसमें सिलेक्शन, मतलब टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप फाइनल की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं जल्द ही फाइनल की कट ऑफ पे चर्चा करूंगा। चलिए और मैं बात करता हूं, अगर आप ST कैटेगरी हैं तो आपके लिए अगर आपके 35 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास हैं तो निश्चित ही आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात कर लेता हूं EWS। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, आपके 47 यानी 47 प्लस माइनस 3 नंबर होने चाहिए, तभी आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों इससे आगे पीछे भी हो सकता है, आप ये मान के मत चलिए, आप इससे कम भी नंबर हैं तो आप टाइपिंग करते रहें। चलिए लेकिन फाइनल सिलेक्शन 50 के ऊपर ही जाने वाला है, ये आप ज़रूर समझ के रखिए। अब बात कर लेता हूँ महिला कैटेगरी की। महिला कैटेगरी की मैं चर्चा करूँ तो दोस्तों महिलाओं की जो कट ऑफ है UP में काफ़ी ज़्यादा जाती है, क्योंकि पढ़ने वाले काफ़ी महिलाएं हैं। अगर इनके आपके अगर 46 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये आप ध्यान में ज़रूर रखें। अब बात कर लेता हूँ खिलाड़ियों की। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आपके यहाँ पर कम से कम 25 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो निश्चित ही आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आपके 30 नंबर बन रहे हैं निश्चित ही आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ PWBD कैंडिडेट की। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो PWBD कैंडिडेट को मैंने 3 कैटेगरी में मेंशन किया है, जो कि अभी आपको बताने वाला। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप HH कैटेगरी हैं तो आपके कम से कम 35 प्लस माइनस 3 नंबर के आसपास होने चाहिए, तभी आपको इसमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ LV कैटेगरी की, लो विज़न। अगर आपके 37 प्लस माइनस 3 नंबर हैं तो निश्चित ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ OL कैटेगरी की। OL कैटेगरी में दोस्तों कई कैटेगरी को मेंशन किया गया है, 3-4 कैटेगरी हैं, तो इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। क्यों कम जाती है? क्योंकि वन हैंड जो होते हैं और जो कई कैटेगरी होती हैं वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको अधिक से अधिक मौका दिया जाने से, मतलब उनको अधिक से अधिक मौका मिले, इसलिए इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा छात्र बुला लिए जाते हैं। आप 1262 में देखे ही होंगे कितने दिव्यांग छात्र जो थे, काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी लोगों टाइपिंग देने भी गए थे, जो कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे देखे ही होंगे। और काफ़ी लोग DV कराने भी गए हैं। हालांकि इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, लेकिन टाइपिंग के लिए इनकी कट ऑफ बहुत कम रखी जाती है। फिर भी अगर आपके 10 नंबर में लगभग सभी को बुला लिया जाता है, जैसे कि 1262 में आप सभी लोग जान रहे हैं 9 नंबर पे बुला लिया गया था।
तो 10 से 15 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो निश्चित ही आप टाइपिंग करते रहिए, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, टाइपिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, लेकिन आपका इसमें इतने नंबर में फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 50 के आसपास नंबर होने चाहिए, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए, ये रही मैंने सारी कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में मैंने चर्चा कर ली है। अगर आपको ये जो डाटा मैंने आपको दिया है निकाल कर, अगर ये डाटा आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, और मैं बात कर लेता हूँ 1262 के रिज़ल्ट के बारे में। 1262 का रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा? तो दोस्तों, इसका जो रिज़ल्ट है आपका यही जुलाई के लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक, अगस्त में हर हाल में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया है जो कि वो टाइपिंग ना पास करने के कारण 46 कैंडिडेट को और बुलाया गया है, तो उनको डीवी करवा के लगभग इसका रिज़ल्ट तैयार है। आपका रिज़ल्ट निश्चित ही लास्ट जुलाई या अगस्त में आपका कभी भी रिज़ल्ट जारी हो सकता है, इसलिए आप मान लो आप अपने आप को तैयार रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।